डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं सभी क्लासों के लिए 9th 10th 11th एंड 12th। आई होप आशा करता हूँ कि कल का आपका टेस्ट बहुत ही शानदार गया होगा और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने टेस्ट दिया होगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे आपको आने वाली क्लासेस मिल जाएं। तो यहाँ पे कल का जो टेस्ट था उसमें आपने देखा था बहुत से लोगों के कमेंट भी आए थे और उसमें हमने देखा कि कुछ लोगों के बहुत सारे डाउट भी थे। तो मैं बहुत जल्दी एक डाउट सेशन लेके आने वाला हूँ। उसमें जितने भी डाउट क्वेश्चन थे सारे ही आपके डाउट वाले क्वेश्चन क्लियर किए जाएंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम देखते हैं, जैसा कि आपको पता है कि आपने क्वेश्चन 3 तक कर लिए थे, वो भी विलोपन विधि के। कौन सी विधि के? विलोपन विधि के। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं कौन सी विधि का? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण क्या है? एक्स अपॉन टू प्लस के 2y/3 इज इक्वल टू में -1 और x माइनस y/3 इज इक्वल टू में 3। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो समीकरण आपको दिए गए हैं वो ज़रा सही नहीं दिए गए हैं। तो हम करते क्या है, इन समीकरणों को सबसे पहले सही करेंगे। सही करने का मतलब ये होता है कि इसको एक लाइन में लिखेंगे। अब इसको एक लाइन में लिखा कैसे जाएगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समीकरण पहले वाले को कैसे लिखेंगे। तो हमने देखा x/2 प्लस के 2y/3 इज इक्वल टू में -1। यहाँ पे आपने देखा कि सर जी 3 और 2 का ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 6। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 3x हो जाएगा। 2 का 2 से करोगे 4y हो जाएगा बराबर में -1। आगे अगर आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हो तो सॉल्व करते ही आपको कितना मिलेगा, ज़रा यहाँ देखेंगे सभी लोग कि अगर आप इसे आगे सॉल्व करते हो तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू में माइनस का क्या हो जाएगा? 6। मतलब इस 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ और हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो आपका समीकरण आया है वो आया 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू में -6। तो वो आपको यहाँ दिख रहा होगा 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू में -6। यहाँ पे इसे इन्होंने समीकरण नंबर कौन सा दे दिया? समीकरण नंबर 1। अब हम करेंगे क्या, जो आपको समीकरण दूसरा दिया गया है उसे भी थोड़ा सा सही से करके लिखेंगे। और दूसरे समीकरण को सही करना बहुत ही आसान है। कैसे करके? तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसे सही करोगे तो इसे तो सिंपल सा तरीका है कि 3 का x में गुणा और 3 का 3 से गुणा। मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा माइनस के y रहेगा, जिसके अपॉन में संख्या होती है वहाँ से हट जाती है, इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो ये आपका समीकरण नंबर 2 जो बना है वो आपका ये रहा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे समीकरण 1 और 2 को अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि समीकरण 1 आपका ये लिखा है और समीकरण 2 आपका ये लिखा है। दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? घटाने पर। और घटाने पर होता क्या है, चिन्ह पलट जाते हैं। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि यहाँ क्या है? माइनस है। और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह है नहीं है तो प्लस मान के चलते हैं। और अगर यहाँ पे प्लस मान के चलेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा आपका? माइनस। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे विलोपन विधि में हमने पीछे जो क्वेश्चन किए थे उनमें हमें किसी एक चर राशि को या चर राशि के मान को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपकी चर राशि है जैसे कि x जो कि पहले से ही बराबर है, तो हमने किसी का इसमें गुणा नहीं किया। गुणा इसमें नहीं करेंगे क्योंकि पहले से हमें बराबर मिली है। अगर बराबर नहीं होती तो हम इसमें मल्टीप्लाई जरूर करते। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें हुआ क्या, ये तो आपस में कट ही जाएंगी और ये 4y है और ये प्लस का 1y है। अब ये माइनस का नहीं रहा,
अब ये काय का हो चुका है, प्लस का हो चुका है, तो बराबर में कितने आ जाएंगे, 5/, आ जाएंगे। और ये माइनस के 6 हैं और ये माइनस के 9 इज इक्वल टू में माइनस के कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5y इज इक्वल टू में माइनस के 15। तो यहाँ पे y बराबर अगर आप सॉल्व करते हो कितना आएगा, माइनस के 15/5। कट करते हो कितना आ जाएगा, माइनस के 3। यहाँ पे आपने देखा कि y का मान मुझे मिल चुका है माइनस के 3। अब विलोपन विधि में अपन करते क्या थे, अगर आपको y का मान मिल गया तो आप क्या करोगे, y के मान को समीकरण चाहे तो आप 1 में रख दो, चाहे किस में रख दो, 1 में रख दो, और चाहे आप समीकरण 2 में रख दो, किसी भी समीकरण में आप इसको रख सकते हो। आपका y का मान आपको मिल चुका है, आप y के मान को किसी भी समीकरण में रखोगे तो आपको काय का मान मिल जाएगा, तो आपको दोस्तों x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि भाई समीकरण एक है क्या, तो आइए सबसे पहले यही देख लेते हैं समीकरण एक क्या है। समीकरण एक जैसा कि आपको दिख रहा होगा, समीकरण एक है आपका 3x, कितना है भाई, 3x प्लस का 4y बराबर में माइनस का 6। इसमें जैसे अगर आप मान रखते हो तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें जरा, 3x प्लस का 4 और y की जगह पर रखना है माइनस का 3 इज इक्वल टू में माइनस का 6। यहाँ पे अगर आप देखोगे सॉल्व करोगे तो 3x माइनस का 12 हो जाएगा ये, और बराबर में माइनस का क्या है, 6 है। और आगे सॉल्व करोगे तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 6 और प्लस का कितना हो जाएगा, 12। भाई 12 प्लस का कैसे हो गया, तो अगर आप यहाँ देखोगे कि माइनस का है, बराबर के इस साइड लेके जाओगे तो ये काय का हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो कितना बचेगा, 3x इज इक्वल टू में कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा। तो x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 6/3। अगर कट करते हो तो कितनी बार कट हो जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पे आपने देखा कि x की वैल्यू आपको कितनी मिल चुकी है, 2। x की वैल्यू कितनी है भाई हमारी, 2। तो जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा, इस क्वेश्चन में आपको एक नई चीज़ सीखने के लिए मिली, और वो चीज़ क्या है कि अगर किन्हीं भी चर राशियों के मान पहले से ही समान हैं, पहले से ही समान हैं, तो हमें किसी भी संख्या के गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर हम करते क्या है, तो या तो आप उनको जोड़ने पर सॉल्व करोगे, आपको देखना होगा कि कैसे कट रहे हैं, या तो आप उनको जोड़ने पर सॉल्व करोगे या फिर आप उनको घटाने पर सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका x का मान कितना आ चुका है, x का मान आपका आ चुका है 2, y का मान कितना आ चुका है, 3 माइनस के। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपने क्वेश्चन 3 तक कर लिए थे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। और आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल। जो ऐसे भाषा वाले क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। इनमें कुछ करना नहीं होता है, जैसा सवाल में कहा जाए वैसा आप करते जाओ और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे साथियों जैसा कि आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो दोस्तों आपको पता है कि भाई अंश की बात हो रही है और यहाँ फिर हर भी कहा गया है और हर की बात हो रही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको इस संख्या का ना तो अंश पता है और ना ही आपको क्या पता है, हर। लेकिन क्वेश्चन में एक बात जरूर कही गई है कि क्या कही गई है कि अंश में तो 1 जोड़ना पड़ेगा और हर में 1 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। खैर वो तो बात की बात, हम उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा अंश क्या होगा और हर क्या होगा। तो साथियों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमने मान लिया, माना अंश कितना मान लिया, x मान लिया, और हर कितना मान लिया, y मान लिया। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको कोई संख्या नहीं पता हो तो सबसे सिंपल तरीका होता है एक को x मान लो और एक को क्या मान लो, y।
तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें भिन्न के बारे में कहा गया है, तो अगर देखा जाए 4/5 जब कोई संख्या ऐसे बटे में लिखी जाती है तो वो हमारी भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न होती है। तो हमने देखा कि जो ऊपर लिखा होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों? वो होता है हमारा अंश। क्या होता है जो ऊपर लिखा रहता है दोस्तों? वो होता है हमारा अंश। और साथियों जो आपका नीचे लिखा रहता है वो आपका क्या होता है? हर। तो यहाँ पे अगर आपने देखा कि अगर आपको संख्या बनानी है, अगर आपको इस वाले अंश से, अगर आपको इस वाले अंश से और इस वाले हर से अगर आपको संख्या बनानी है, तो दोस्तों जरा आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके कि ये जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? क्या ये नहीं बनेगी x/y? यही बनेगी आपकी संख्या। क्या बनेगी? x/y। तो यहाँ जो आपकी संख्या बनेगी वो बनेगी आपकी x/y। अब ये जो आपकी संख्या बन चुकी है, अब आपको इसी भिन्न में, ये जो बन चुकी है x/y ये आपकी भिन्न है। अब आपको इसी भिन्न में क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 जोड़ दो अंश में और हर में क्या कर दो? 1 घटा दो। तो साथियों जैसा आपने देखा कि आपको परिमेय संख्या मिल चुकी है और वो परिमेय संख्या है x/y। अब आगे आप देखोगे तो आगे अपन क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे भाई? प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार का मतलब क्या होता है कि जैसा प्रश्न में कहा गया है अपन को वैसा ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे साथियों अगर आप देखोगे सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि अंश में 1 जोड़ दें। इसका मतलब अंश x है, भाई लो x में 1 जोड़ दिया हमने, अपॉन हर में 1 घटा दें। हर क्या है हमारा? y है, तो लो भाई y-1 कर दिया हमने, y-1। और कहा गया है तो भिन्न 1 में बदल जाती है, मतलब ये जो आपकी भिन्न बन रही है कायम बदल गई 1 में। अब साथियों 1 के बटे में कुछ है नहीं तो हम क्या मान सकते हैं? 1 के बटे में 1 मान सकते हैं। 1 के बटे में इसे सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हो क्रॉस तो क्या बनेगा? x+1, क्योंकि x+1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो x+1 आएगा, बराबर y-1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा? y-1। अब x और y वाले आप एक साइड करते हो तो क्या बनेगा दोस्तों? x माइनस के y बराबर ये वाला माइनस का y ये लिखा है और ये वाला आपका एक इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? माइनस का। आगे अगर आप देखोगे इसको अगर सही से करके लिखते हो तो ये जो है ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? -2। कितना हो जाएगा ये आपका? -2। तो अगर देखोगे आपका एक सिंपल सा समीकरण बन गया और वो सिंपल सा समीकरण क्या है? x माइनस के y बराबर में -2। इससे आप समीकरण कौन सा दोगे? 1। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, नोट भी कर सकते हो आप इसे, आप यहाँ देख रहे हो कि जो आपका समीकरण बना है वो आपका समीकरण ये रहा, x माइनस वाई बराबर -2। ये समीकरण 1 बन गया और कौन सी शर्त से बन गया? पहली वाली शर्त से जो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था। साथियों क्वेश्चन में देखेंगे कि आगे हमसे क्या कहा गया है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग इस समीकरण को कॉपी में नोट कर लें, नोट डाउन कर लें और अब देखते हैं दूसरी शर्त में कि हमसे क्या कहा गया है। तो आइए देखते हैं दूसरी शर्त में क्या कहा गया है हमसे क्वेश्चन में। तो सभी लोग देखेंगे यार कि दूसरी शर्त में क्या कहा गया है। दूसरी शर्त में कहा गया यदि हर में 1 जोड़ दें। अब की बार आपसे केवल हर की बात की गई है, मतलब बाई वाले की बात की गई है, अंश की बात बिल्कुल नहीं कही गई है। तो साथियों आपको क्या करना है? दूसरी शर्त x में तो कुछ करना ही नहीं है हमें, क्योंकि x के बारे में हमसे कुछ कहा नहीं गया है। अगर आप यहाँ पे x के बारे में कुछ कहा नहीं गया है तो x जैसा लिखा है आप x को वैसा ही लिख देंगे। और यहाँ पे आपको करना क्या है? आपको हर में 1 जोड़ देना है तो अपॉन करेंगे और y में क्या कर देंगे? प्लस लगा के 1 लिख देंगे, बराबर में। तो भिन्न आपकी कायम बदल जाती है 1/2, 1/2। करने का तरीका वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा आपको x का 2 से और y+1 का 1 से। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू वाई प्लस का 1। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हो ये बाई वाला मैं इस साइड लेके जाऊंगा, कायगा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 2x माइनस के y इज इक्वल टू में 1। ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा है भाई? सेकंड है, मतलब ये आपका समीकरण नंबर दूसरा है। अब आपके दो समीकरण बन चुके हैं और इन दोनों समीकरणों को आप कौन सी विधि से हल करोगे?
तो साथियों इन दोनों समीकरणों को मैं अब आगे कौन सी विधि से हल करूँगा, विलोपन विधि से। तो आइए देखते हैं दोनों समीकरण बनने के बाद विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। सभी लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो ये रहे आपके दोनों समीकरण, समीकरण एक और समीकरण 2। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे विलोपन विधि में सॉल्व करने के लिए हमें किसी भी एक चर राशि के मान को समान करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे समीकरण 1 जो हमारा है वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू में -2, और समीकरण 2 जो है वो है हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में 1। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपका जो x का मान है वो समान नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे कि आपका y का मान समान है, y का मान कैसा है, ये देखो ये दोनों आपके कैसे हैं, समान है। तो साथियों इस क्वेश्चन को करने के अब दो तरीके हो जाते हैं, और दूसरा तरीका, पहला तरीका और दूसरा तरीका है कौन कौन से, सबसे पहले यही देखते हैं। तो पहला तरीका वो है कि मैं आपको दोनों ही x के मान समान करके बताता हूँ। तो दोनों x के मान अगर आप समान करोगे तो जरा ये बताओ पहली वाली में कितने का गुणा करना होगा, x का मान समान करने के लिए कितने करना होगा, 2 का करना होगा। अगर यहाँ पे आप x का मान समान करते हो तो जरा आप देखोगे कि आपको सवाल में कितना हो जाएगा। सवाल अगर सॉल्व करते हो तो जरा आप देखोगे कि 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा साथियों, 2x। जैसे आप गुणा करते हो तब गुणा करने के बाद आपका ये समीकरण बनेगा 2x माइनस के 2y बराबर -4। और दूसरे समीकरण में कुछ आपने किया नहीं है, तो दूसरे समीकरण में 1 का गुणा कर दो, क्योंकि 1 से तो संख्या बदली नहीं जाती। तो जैसे आप दूसरी वाली समीकरण में 1 का गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, वही संख्या तो आएगी 2x माइनस वाई और बराबर में 1। अब आपको यहाँ क्या करना है, अब आपको यहाँ थोड़ा सा लिखना है घटाने पर। क्या लिखना है अभी, घटाने पर। और दोस्तों आपको पता है कि घटाने पर आपके चिन्ह हमेशा से ही बदलते जाते हैं, तो यहाँ भी वही शर्त होगी कि आपके चिन्ह हमेशा बदलेंगे। और चिन्ह बदलेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साथियों अगर आप सॉल्व इसको आगे और करते हो तो ये तो आपस में कट ही जाएगा। ये 2y काय का है माइनस का, और ये वाला y आपका काय का है प्लस का। तो ये घट के कितना बचेगा, माइनस का 1y बचेगा आपका, बराबर ये कितना बचेगा, माइनस का 5। माइनस से क्या हट जाएगा, माइनस। तो साथियों y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, y बराबर 5। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख भी रहे हो, y बराबर कितना आ चुका है, 5। अब एक तरीका क्या है कि भाई y का मान या तो आप समीकरण नंबर 1 में रखो या y का मान समीकरण नंबर 2 में रखो। तो हम क्या करते हैं, y के मान को समीकरण नंबर 1 में ही रखते हैं, और आप देखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने से हमारा x का मान कितना आएगा। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि y का मान है 5 और y के मान को रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे x माइनस के 5 बराबर -2, x बराबर -2 और प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों, 5, क्योंकि ये बराबर के इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का। x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो ये आपका x बराबर 3 आ चुका है, ये आपका y बराबर कितना आ चुका है, 5। लेकिन जब आप भिन्न लिखोगे तो भिन्न कैसी थी, आपकी परिमेय संख्या थी, और परिमेय संख्या में कैसे लिखी थी, x बटे y के रूप में। तो इसका मतलब x का मान ऊपर रखा जाएगा और y का मान नीचे रखा जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा, अतः परिमेय संख्या 3 बटे कितनी है, 5। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, अतः अतः भिन्न 3/5 है। अतः भिन्न कितनी है, 3/5 है। तो ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका था। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरे तरीके से करने का केवल अंतर कुछ नहीं है कि बस जो ये आपको जो दो ये समीकरण दिए गए हैं ना, ये जो दो आपको समीकरण दिए गए इनको आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे करके, तो वो तरीका भी आज देख लेते हैं कि दूसरे तरीके से हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
तो साथियों मैं यहाँ से आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ दोनों समीकरणों को लेके। तो मैंने दोनों समीकरण लिए। पहला समीकरण एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू में -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में 1। तो हमने क्या किया, सीधे सीधे यहाँ पे लिखा घटाने पर। हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि जो बाई के मान है वो दोनों हमारे सेम है, और एक माइनस का ये भी माइनस का, लेकिन हम जैसे ही घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे, यहाँ पे इसे हटा के थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, चिन्ह लिखता हूँ यहाँ पे, क्या चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका कटेगा, क्योंकि ये माइनस का अब ये काय का हो चुका है, प्लस का, ये आपका घट जाएगा। तो माइनस का क्या बचेगा, एक्स बचेगा। और यहाँ पे देखोगे अगर माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का कितना आएगा, 3, माइनस से क्या कटेगा, माइनस। तो एक्स बराबर सीधा से कितना आ जाएगा, 3। अंतर कुछ नहीं है, यहाँ पे आपने किया था तो पहले बाई का मान आया था, और ऐसे करोगे तो पहले काय का मान आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा। उससे कोई सवाल में फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करोगे, एक्स का मान अगर आप समीकरण नंबर 1 में रखते हो तो देखते हैं समीकरण 1 में रखेंगे आपको एक्स का मान। अगर एक्स का मान समीकरण 1 में आप रखोगे तो साथियों जरा यहाँ देखो कि एक्स का मान अगर आप समीकरण 1 में रखोगे तो कितना होगा, ये देखें जरा। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्स माइनस, सॉरी एक्स का मान रखना है इस जगह पे, तो 3 माइनस के वाई और बराबर में 2। आप इस साइड लेके जाओगे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना, ये माइनस का 2 है, ठीक है। आप 3 को इस साइड लेके जाओगे तो माइनस का y इज इक्वल टू में माइनस का 2 और माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा, 5। माइनस से क्या कटेगा, माइनस। तो y का मान कितना आ जाएगा, 5, जो कि आपका पहले भी आया था 5। तो दोस्तों सवाल करने में कोई अंतर नहीं है, केवल बस आपको तरीके आने चाहिए, सवाल का आंसर आपका कभी गलत नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन को हमने आपको दोनों तरीके से करके बताया है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जितने भी क्वेश्चन आपके हो रहे हैं भाषा वाले, लैंग्वेज वाले, ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए इनमें से कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, और क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन करने कैसे हैं। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आप पीछे भी कर चुके हो कि, और मैंने बताया भी है, जिसको नहीं पता आज फिर दोबारा से देखते हैं कि अगर सवाल में पूर्व या सवाल में पहले कहा जाए तो भाई काय का चिन्ह आता है, माइनस का। और यदि सवाल में बाद या पश्चात कहा जाए, क्या कहा जाए, बाद या पश्चात, तो काय का चिन्ह आता है दोस्तों, प्लस का चिन्ह आता है। तो इसी आधार पर, इन चिन्हों के आधार पर हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि आप मुझे इस क्वेश्चन से करने से पहले एक बात बताओ, जैसे मान के चलो अगर अभी आप 15 साल के हो और मैं आपसे कहूँ कि आप 10 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, तो आप कैसे बताओगे, इसमें 10 ऐड कर दोगे तो दोस्तों कितने के हो जाओगे, 25 की। मतलब हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि अब अगर आपसे ये कहा जाए कि 10 वर्ष पश्चात, तो आप क्या करोगे, उसमें 10 ऐड कर दोगे। और यही मैं अगर आपसे ये कहता कि अगर अभी आप 15 साल के हो, अभी आप कितने साल के हो, 15 साल के, और 10 वर्ष पहले कितने साल के होगे, तो पहले के लिए क्या आता है दोस्तों, माइनस। तो 10 घटा दोगे तो कितने साल के रह जाओगे, 5 साल की। तो कहने का उद्देश्य ये है कि अगर पहले कहा जाए, पूर्व कहा जाए तो माइनस आओ, और पश्चात कहा जाए, बाद कहा जाए, तो दोस्तों क्या आना है, आपका प्लस आना है। और अगर आपसे अब जैसे कि आपको किसी क्वेश्चन में कहा गया है, जैसे कि यही क्वेश्चन देखते हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अब सबसे पहले तो ये दिक्कत है कि मुझे नूरी की आयु नहीं पता, तो हमने क्या किया कि नूरी की जो अभी आयु है वर्तमान, जो अभी आयु है वर्तमान, उसको हम कितना मान ले रहे हैं, उसको हम मान सकते हैं एक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो नूरी की आयु है वो तो हमने एक्स मान ली, और जो सोनू है उसकी आयु हमने कितनी मान ली, वर्तमान, 22। हमने एक्स और वाई क्यों मानी, क्योंकि ना तो हमें नूरी की आयु पता है और ना ही मुझे
सोनू की आयु पता है। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, दोनों की हमने वर्तमान आयु मान ली, एक की एक्स और एक की क्या मान ली, वाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाए आपको वैसे ही करना है। देखो कैसे करना है। सबसे पहली लाइन में कहा गया 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है, अब 5 वर्ष पूर्व नूरी भी है और सोनू भी है। तो हमें करना क्या है, तो नूरी की आयु निकाल दी हमने 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व किसकी निकाल दी, नूरी की। अब नूरी अभी x वर्ष की है, 5 वर्ष पूर्व कहा गया है तो माइनस लग जाएगा 5। अब अगर सोनू की भी 5 वर्ष पूर्व है तो सोनू की आपने मानी है बाई, कितनी मानी है बाई। 5 वर्ष पूर्व कितनी कर दोगे, y-5 वर्ष। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अब इसमें कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब इसका ये थोड़ी सी इसमें भाषा आपको समझनी होगी। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो नूरी है x-5 और जो सोनू है y-5। नूरी, ये जो नूरी है ये है आपकी नूरी और ये है सोनू। तो नूरी सोनू से 3 गुनी बड़ी है। आपको दोनों की आयु बराबर करनी है, तो जो छोटा होगा उसी में किसका गुणा करेंगे, 3 का। तो सोनू छोटा है तो सोनू की आयु में कितने गुणा कर दिया हमने, 3 का। अगर आप गुणा करते हो तो कितना बनेगा, 3 का 22 से 3 बाई और 3 का 5 से 15। समीकरण को आप अगर सॉल्व करोगे तो 3y इस साइड आ जाएगा और 5 इस साइड पहुंच जाएगा। तो समीकरण बनेगा x माइनस के 3y बराबर माइनस के 15 प्लस के 5। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस के 10। तो ये आपका था समीकरण नंबर पहला, और इस समीकरण को हमने दिया समीकरण नंबर 1। यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन में आगे आपसे कहा गया है कि पहले कहा गया था 5 वर्ष पूर्व, अब की बार कहा गया है 10 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पे पश्चात कहा गया है तो पश्चात का चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। तो पश्चात में दोनों में प्लस आएगा और नूरी भी है और क्या है, सोनू भी है। तो हमने देखा कि नूरी की 10 वर्ष पश्चात हो जाएगी x+10, सोनू की 10 वर्ष पश्चात हो जाएगी y+10। अब ये कितनी गुनी है ये देखें जरा। इसमें कहा गया है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब ये कहा गया कि नूरी इसमें फिर से बड़ी हो गई। तो x+10 नूरी है और y+10 कौन है, सोनू है। तो जो छोटा है उसमें कितने गुणा करेंगे, 2 का। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 2 का तो कितना बनेगा, 2 का 22 से 2 बाई, 2 का 10 से 20। समीकरण बनाने की अगर आप कोशिश करोगे तो समीकरण कैसे बनेगा, 2 बाई इस साइड लेके आएंगे और 10 इस साइड लेके आएंगे। तो x माइनस के 2y बराबर 20 माइनस के 10। x माइनस के 2y बराबर कितना बन जाएगा आपका, 10। तो ये समीकरण आपका हो गया 2। ये समीकरण आपका था पहला। दोनों समीकरणों को कौन सी विधि से हल करना है, हम अभी तक दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते आ रहे हैं। तो इस समीकरण को भी हम कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। तो आइए देखते हैं समीकरणों को कैसे हल करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो समीकरण आपको 2 दिख रहा है, ये जो समीकरण आपको 2 दिख रहा है और ये जो समीकरण आपको 1 दिख रहा है, इसमें x जो चर है वो दोनों में समान है। तो हमें गुणा करने की जरूरत है ही नहीं है। सीधा सा यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, घटाने पर। क्योंकि घटाने पर क्या बदल जाती है, चिन्ह बदल जाती है। और घटाने पर चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। सॉल्व अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ये x से x कटेगा, ये 3y में से 2y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, ये माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का कितना हो जाएगा, 20। तो अगर आप सॉल्व करते हो माइनस से माइनस भी हट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 20। अब अगर y बराबर 20 आ चुका है तो y आपने किसकी एज मानी थी, y आपने मानी थी किसकी, y मानी थी सोनू की। तो सोनू का तो आंसर आ गया आपका y बराबर 20। इसका मतलब सोनू कितने साल का है, 20 साल का है। तो यहाँ पे अब आपको निकालनी है किसकी, नूरी की निकालनी है। तो हम करते क्या है, अगर मुझे y का मान मिल गया है तो y का मान हम समीकरण नंबर काय में रखेंगे, 1 में या फिर 2 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर
और साथियों समीकरण 1 में जैसे ही आप रखोगे y का मान तो देखो जरा कितना आएगा। तो x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, ये समीकरण 1 है। x माइनस के 3 और ये 20 बराबर माइनस के 10। x माइनस के 60 बराबर माइनस के 10। x बराबर माइनस के 10 प्लस के 60, क्योंकि ये 60 बन जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 50। तो ये जो आपकी नूरी की आयु आई है वो कितने वर्ष की आ चुकी है 50। तो हमें लिखना क्या होगा, क्या था नूरी की वर्तमान आयु 50 और सोनू की वर्तमान आयु 20 है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या सीखने के लिए मिला, तो आपको सीखने के लिए ये मिला कि अगर 5 वर्ष पूर्व कहा जाए तो माइनस, पश्चात कहा जाए तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। और सबसे पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आयु में छोटा हो उसी में 3 गुना हो या दुगुना हो, उसी में 3 का या 2 का गुणा करना है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में सोनू ही छोटा था तो सबसे पहले सोनू की में 3 का गुणा किया गया, फिर सोनू की आयु में ही कितने गुणा किया, 2 का। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। और आज आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में करने के लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये सभी लोग क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन है पहला और सभी क्वेश्चनों को ब्लू पेन से करना है। x प्लस के 4y बराबर 17, 2x माइनस 3y बराबर 2। दूसरा क्वेश्चन लिखें 6x प्लस के 7y बराबर 20, x प्लस के y बराबर 1। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और इसके बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन लिखें, तीसरा x माइनस के 18y 3x माइनस 18y बराबर में 60 और x माइनस y बराबर 25। चौथा क्वेश्चन लिखें। चौथा क्वेश्चन है 17x 18y बराबर 37 और x माइनस y बराबर 2। तो ये हैं आपके आज के 4 क्वेश्चन। ये आपको होमवर्क में करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और क्या करना है, शेयर करना है। चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको आगे आने वाली सभी क्लासेस मिल जाएं।